हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनकी 3 कन्या थी। जब 3 कन्या थी तो राजा अपने तीनों कन्या पे बड़े गर्व महसूस करते थे और तीनों कन्या को बड़े लाड प्यार दिया करते थे। राजा साहब कहीं भी जाते थे तो अपने कन्या का इतना प्रशंसा करते थे, इतना प्रशंसा करते थे कि लोग को सुनने में कम पड़ जाता था, लेकिन राजा को कहने में कम नहीं पड़ता था। वक्त कम हो जाता था लोग के पास। राजा अपने कन्या के बड़े तारीफ किया करते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे तीनों कन्या बड़ी हो गई और इतना बड़ी हो गई कि तीनों शादी का योग हो गई। राजा को रात और दिन सर पे ध्यान हो गया कि अरे मेरा कन्या तो बड़ी हो गई और ससुराल चली जाएगी, मेरा घर सूना हो जाएगा, मेरा आंगन सूना हो जाएगा। मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बिटिया तो पराये घर की होती है, लेकिन मेरी बिटिया चली जाएगी ससुराल। एक दिन रात सपने में देख रहे हैं राजा कि मेरा बेटी तीनों ससुराल चली गई और मैं रोता रह गया हूं, लेकिन मुड़कर किसी ने कोई ने नहीं देखा मुझे और मैं रो रहा हूं छाती पीट पीट के, तड़प तड़प के, लेकिन एक बूंद पानी देने को लिए भी मुझे बेटी नहीं वापस लौटी। ऐसा सपन में देखकर राजा रानी से कहने लगे कि क्या कहूं, मेरा 3 बेटी है, लेकिन क्या सच है कि मैंने ऐसा सपना देखा? रानी बोली, महाराज सपना कभी अपना नहीं होता है, सपने को कैसे आप सच सोच लिए? नहीं महाराज, नहीं पतिदेव जी, ये सपना आपका सच्चा नहीं है, ये सपना आपका झूठा है। गुरु भाई बहना, राजा साहब सुबह सुबह कचहरी लगाए और तीनों कन्या को बुलाए और बड़े प्यार से तीनों को आजू बाजू में बैठा लिए और बैठाकर बड़ी बेटी को कहते हैं कि बोलो बेटी, तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, क्या सत्य बोलेगी? गुरु भाई बहना, राजा की बेटी थी, बोली, पिताजी आपकी बात सलाखों ऊपर, आप यदि कहें तो अपना गर्दन भी काट के आपके आगे रख दूं, और सच और झूठ बोलने का बात क्या है? आप जैसे कहेंगे वैसे मैं तैयार हूं बोलने को लिए। ऐसा बात सुनकर राजा कहें कि बेटी बोलो, किससे भाग का खाती हो और किसका राजे राज तुम्हारा है? बड़ी बेटी बोली, पिताजी आपकी भाग के खाती हूं और आपका राजे राज है। दूसरी बेटी से भी यही बात राजा पूछे तो दूसरी बेटी भी बोली, पिताजी आपकी भाग की खाती हूं और आपका राजे राज है। तीसरी बेटी कहती है कि पिताजी मैं अपने भाग के खाती हूं और अपना भाग की राजे राज है। बोले ऐसा? तो हाँ। बोले पिताजी जो भी अपने किस्मत में लिखा रहता है वही होता है, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा दंग रह गए और अपने मंत्री से बोले कि मेरा छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ कर ले आइए, जिसका ना खाने का लिए अन्न हो, ना पीने के लिए पानी और ना पहनने के लिए वस्त्र और ना रहने के लिए घर, वैसा ही बर ढूंढना।
मंत्री गुरु भाई बहना घर से निकल गए वर ढूंढने को लिए और चले गए घर से ढूंढते 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 वैसा वर एक लकड़हारा का पुत्र मिला जिसका एक झोपड़ी था और उसका एक बुढ़िया माँ थी और बुढ़िया का एक बेटा था जो कि लकड़ी काट के प्रतिदिन लाता था और उसी से उसका जीवन चलता था। बुढ़िया से मंत्री बोला कि हे बुढ़ी माँ, क्या आप अपने बेटे को विवाह करोगे? राजा घर से ऐसा संदेशा आया है। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, शादी करेंगे। भला मेरा बेटा है तो क्या कुंवारा रखेंगे? गुरु भाई बहना शादी करने को लिए तैयार हो गई बुढ़िया। उसका बेटा को मंत्री पकड़ के ले आया और राजा जो थे, राजा अपने बेटी को सबके सामने बोले कि इसका मांग में सिंदूर भर दो। गुरु भाई बहना लकड़हारा बेचारा गरीब था, मन ही मन सोचता है कि अरे मैं कैसे इसका हाथ पकड़ूं और इसका मांग में सिंदूर भरूं। लेकिन गुरु भाई बहना लड़की बोली, अरे भाई तुम क्यों डरते हो? डरो मत, तुम मेरा मांग में सिंदूर भरो और मैं तेरा पत्नी बन जाऊंगा और तू मेरा पति। तू मेरा मांग में सिंदूर भरो। उसका हाथ पकड़ के मांग में सिंदूर भरा लिया और हाथ पकड़ के बोला कि चलो, तू जहाँ रहता है जहाँ चलो। गुरु भाई बहना माँ तो माँ होती है। माँ उसको 1.25 सेर खोइछे में और 1 सिक्के सोने का खोइछे में डाल दी उसके पिता से चुप्पे। वो बेचारी खोइछा लेकर चली गई और एक जोड़ी कपड़ा में उसके पिता विदा कर दिए। गुरु भाई बहना वो लकड़गड़वा कहाँ लेकर गया? अपना झोपड़ी में, क्योंकि उसका सिर्फ झोपड़ी था। झोपड़ी में लेकर गया। सारा लोग हाहाकार मचाने लगे कि राजा की बेटी महलों की रहने वाली एक झोपड़ी में कैसे रह सकती है? ये झोपड़ी में कैसे रहेगी? अपना गुजर बसर जीवन कैसे बिताएगी झोपड़ी में? लेकिन गुरु भाई बहना जब जिस दिन तो गई, उस दिन तो उसके घर में खाने का अन्न नहीं था और रहने का भी तो झोंपड़ी था। अपने पति से बोली कि मैं भोजन क्या बनाऊं? तो उसका पति बोलता है, मैं प्रतिदिन लकड़ी काटकर बेचकर लाता हूं, तभी मेरी माँ अंधी भोजन बनाती है। आज तो मैंने तुम्हारा घर गया, पूरा दिन बीत गया तो मेरे घर अन्न नहीं है। लड़की को क्या याद आया कि अरे मेरे घर से तो मुझे माँ खोइछा दिया है। गुरु भाई बहना 1.25 सेर का खोइछा वो बेचारी 2 टाइम भोजन बना दी। सुबह शाम भोजन बन गया और अपने सास को, अपने पति को और अपने भी भोजन कर ली। सवेरे हुआ तो कहने लगी कि स्वामीनाथ, आपके साथ यदि हम भी चले लकड़ी काटने तो क्या आपका मदद नहीं होगा? लकड़गड़वा बोला, नहीं, हम तुम्हें लकड़ी काटने को लिए नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। हम लाएंगे, उससे तू घर का प्रतिपाल करना, रक्षा और घर का भोजन बनाना। गुरु भाई बहना वो अंधी जो थी बेचारी, ना ही तो कभी झोपड़ी में साफ सफाई करती थी, ना ही सही से बर्तन धोती थी। राजा की बेटी थी, झोपड़ी को बड़े प्रेम से सजा दी और बड़े प्रेम से लीप पोत के और भोजन बनाई तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन हुआ। जब स्वादिष्ट भोजन हुआ तो उसकी सास जो थी वो कहती है कि बेटी भोजन तो हम भी बनाते थे, लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं होता था। एक दिन कुछ नहीं बोली, 2 दिन कुछ नहीं बोली, तीसरा दिन अपने पति से बोली, पति देव जी आप कितने का लकड़ी बेचते हैं? बोले 2 पैसे का।
बोले ठीक है, 1 पैसा मुझे दे दीजिएगा और 1 पैसा का आप घर का सामग्री ले आइएगा। पति ने क्या किया कि 1 पैसे बचा लिया और 1 पैसे से घर का सामग्री ले आया। अब वैसा ही करते कुछ पैसे हो गए तो गुरु भाई बहना 1 मीटर कपड़ा लाई और उस पे धागे लाई और धागे लाकर एक सुंदर सा तोते का चित्र बनाई। 2 तोता और बीच में उसका कटोरी दे दी। तोता जो था बड़ा सुंदर तोता बनाई और बना के और अपना पति से बोली कि हे पति देव जी, ये जो मेरा बनाया हुआ चित्र है, जिस राजमहल में आप मुझसे विवाह करके लाए हैं उसी राजमहल के गेट पे इसको बेचिएगा और बोलेंगे कि कितना, तो बोलिएगा कि 100 कौड़ी इसका कीमत है। गुरु भाई बहना वो लकड़ गढ़वा गया और जाके उसी राजा के द्वार पे खड़ा हो गया और ये जो हाथ में तोता लिए हुए था तो राजा की बेटी देखी तो देखकर मोहित हो गई और कहती है कि पिताजी, हमें वो चाहिए तोता जो कि नीचे लिया हुआ है। राजा पूछे कितना, तो 100 कौड़ी। गुरु भाई बहना राजा 100 कौड़ी दे दिए और तोता लेकर, बनाया हुआ तोता का चित्र लेकर चले गए, अपना बेटी को दे दिए। गुरु भाई बहना अब ये लकड़ गढ़वा जो था अपना पत्नी को लाकर दे दिया और इसका पत्नी 2 मीटर कपड़ा मंगवाई और सूते मंगवाई और 2 हिरन बनाई अपने हाथों से और इसका पति भी रोज प्रतिदिन लकड़ी का व्यवहार करते थे। अब एक गुरु भाई बना हर डिजाइन का, कभी तोता, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी हिरन, हर चीज बनाकर और बेचने लगे और उसी राजा के द्वार पर जाकर बिक्री करते थे वो लकड़ गढ़वा। धीरे धीरे इनके पास पैसे हो गया और जब पैसे हो गया तो सुंदर सा एक घर बना लिए और घर बना के और गिरी प्रवेश का अपने पति से रिक्वेस्ट किए कि पति देव जी, अब हम लोग गिरा प्रवेश करेंगे और गिरी प्रवेश में जितना राजा महाराजा हैं सबको निमंत्रण कीजिए। गुरु भाई बहना इसका जो पति थे लकड़ी बेचना छोड़ दिए, अब कारोबार कर लिए, दूसरा चीज बिजनेस कर लिए, दुकान दे दिए शहर बाजार में और घोड़े से जाते घोड़े से आते राजा महाराजा से ही मिलने लगे और राजा महाराजा की तरह पोशाक पहनने लगे। गुरु भाई बहना अब ये जो रानी थी गृह प्रवेश के लिए अपने पति से रिक्वेस्ट की और उसका पति मान गए और राजा महाराजा को निमंत्रण दे दिए। बहुत सारे लोग उसके गृह प्रवेश में निमंत्रण में आए, उसका पिता भी आए, सारा लोग भोजन करके चल गए लेकिन उसके पिता सबसे पीछे आए। उसके पिता जो थे वो अनजान थे लेकिन ये लड़की तो पहचानती थी। तब तक गुरु भाई बहना 5 से 7 वर्ष बीत गया था, लंबा समय, काफी समय हो चुका था। गुरु भाई बहना पत्नी और पति का संबंध दोनों में नहीं बना था। दोनों जो थे दोनों एक दूसरे से बस रिश्ता था कि हम लोग पति पत्नी है, लेकिन संबंध बनाकर नहीं रखे थे। गुरु भाई बहना सारा लोग खा पी कर जब चले गए तो ये लड़की जाकर कहती है कि राजा साहब सब खाकर चले गए, आप पीछे भोजन करने आए, क्या बात है? कहने लगे क्या कहूँ, मेरा 2 कन्या थी, उसी का इंतजार में देर हो गया। बोली थी कि हम भी आएंगे लेकिन नहीं आई, साथ को चलने को बोले साथ में तो साथ नहीं आई। गुरु भाई बहना ये लड़की कहती कि क्या आपका 2 ही कन्या थी?
तो हाँ मेरा 2 ही कन्या थी। बोले फिर से बोलिए, आपको 2 ही कन्या थी? बोले 3 कन्या थी, लेकिन एक कन्या जो थी उसे घर से निकाल दिए हैं। गुरुभाई बहना छोटी कन्या कहती है कि देखिए पिताजी इसको पहचानते हैं, वही लकड़ गड़वा है जो आपके पास एक फटा हुआ वस्त्र में गया था और आपके साथ जो बैठा हुआ है राजा के पोशाक में, वही लकड़ गड़वा है जो आपके पास सुंदर सुंदर डिजाइन वाला तोता, मैना, हिरन, हाथी, घोड़े, हर प्रकार के चित्र जंगली जानवर को हम बनाते थे और बेचने के लिए जो जाता था वही लकड़ गड़वा है। और मैं आपका वही छोटी पुत्री हूँ जो अपने भाग की खाती हूँ। तो बताइए पिताजी मैं किसका खाती थी और आज भी किसका खा रही हूँ, और लोग किसको खाते हैं? कहने लगे राजा की बेटी अपने भाग के। बेटी मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे ऐसा, लेकिन चलो अब तुम्हें एक अच्छे घर पर ढूंढ कर विवाह कर देते हैं। कहने लगे पिताजी विवाह हम इसी से कर देंगे, यही लकड़ गड़वा मेरा पति है। गुरु भाई बहना, वो अंधी माँ लकड़ गड़वा पति, अंधी सास लकड़ गड़वा पति और राजा की बेटी। और उधर से राजा धूमधाम से अपने उसी लकड़ गड़वा से विवाह किए राजा साहब फिर से, और अपना शौक पूरा किए। और जो लकड़ गड़वा था वो ये लड़की से पति पत्नी का संबंध बनाकर रखे। तो गुरु भाई बहना किसी को अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए कि हम इतना धनवान है, मैं धनासेठ हूँ। नहीं, धन संपत्ति तो अपना भाग किस्मत से है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता रानी ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।